आज के बातों की शुरुआत एक शेर से करता हूं। खुद ही कहे और खुद ही समझे तो क्या समझे। खुद ही कहे और खुद ही समझे तो क्या समझे। ये बात और है, ये बात और है, दूसरा कोई कहे और हम समझे। ये पंक्तियां इसलिए याद आई कि महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे अक्सर अपने वक्तव्य में यह बात लोगों को हमेशा बोलते हैं। कौन सी? ये समझे क्या समझे वाली नहीं। वो कुछ बात कार्यकर्ताओं को बोल देते हैं और पूछते हैं समझ गए, समझ लेना, और आगे बढ़ते हैं। राज ठाकरे जो समझाना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, खुद ही कहते हैं, खुद ही समझ जाते हैं और कार्यकर्ताओं को समझ गए ऐसा पूछकर उनको मन में यकीन हो करने दिलाते हैं कि वो समझ गए हैं। अब राज ठाकरे और ठाकरे पिता पुत्र, ठाकरे बंधु किन बातों को समझाना चाहते हैं? बस एक ही बात, मराठी मराठी मराठी। आजकल इन दोनों बंधुओं ने मराठी खतरे में वाली बात आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। जैसे ही बीएमसी का चुनाव आए तो ठाकरे बंधु मराठी की बात लेकर मराठी वोटर्स को अपने तरफ खींचने का प्रयास करने लगते हैं। अब मराठी खतरे में वाली जो बात है ना, ये कब निकालते हैं ये देखिए जरा ठीक से। लोगों को जब समझे ये पूछते हैं ना तो ऐसे ही होता है। मराठी खतरे में है ये ठाकरे कहते हैं, और ठाकरे कब कहते हैं? जब खुद ठाकरे खतरे में होते हैं। ठाकरे अपने आप को मराठी बताते हैं, अपने आप को मराठी समझने वाले बताने वाले ठाकरे जो है नहीं है। कहा जाता है कि उनका मूल बिहारी है, सीकेपी का मूल बिहारी है और उनका परिवार भी बिहार से आया है कई पीढ़ियों पहले, ऐसे ही कहा जाता है। ये अपने आप को मराठी बताते हैं और जब खुद खतरे में आ जाते हैं तो मराठी खतरे में ऐसा नारा लगाने लगते हैं। मेरे कुछ सवाल है ठाकरे बंधुओं से। बताइए जरा मराठी के लिए आपने क्या किया है, या जिन जिन विषयों में आपने मराठी लोगों के भलाई की बात की थी उसमें क्या हो चुका है। पता है जब 1995 से लेके 99 तक 4.5 साल तक महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिवसेना की सरकार हुआ करती थी जो भाजपा को साथ लेकर बनाई गई थी। उस सरकार में जब ठाकरे का रिमोट चलता था तो रिमोट के ये 2 बटन राज और उद्धव माइकल जैक्सन का कार्यक्रम लेके आए थे। माइकल जैक्सन को नचाया गया था मुंबई में, और क्या मातोश्री या शिव उद्योग समूह ऐसा कोई तो संस्था का नाम था, और उस संस्था के जरिए माइकल जैक्सन को मुंबई में बुलाकर उसका एक शो रखा गया था। और उस शो रखने का कारण यह बताया गया था कि कुछ मराठी उद्योजकों के लिए, उद्यमियों के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके और उस संस्था को चलाया जा सके। फंड इकट्ठा हुआ, माइकल जैक्सन आकर नाच कर चला गया, उस संस्था का भी गठन किया गया, वो संस्था चलने भी लगी। 2 प्रमुख व्यक्ति उस संस्था को चलाते हैं राज ठाकरे के नजदीक के। पता है राज ठाकरे को भी वो कौन है, मनसे वालों को भी पता है वो कौन है। अब इस संस्था में जितने भी कर्मचारी है वो कहां पर है, कितने कर्मचारी है, कहां काम करते हैं, पेमेंट तो संस्था से लेते हैं लेकिन काम कहां करते हैं, किस तरह का करते हैं, ये सारी बातें जरा बचाई जाए। दूसरी बात, ये जो कुछ माइकल जैक्सन को नचाने के लिए संस्था का गठन किया गया था, उस संस्था के जरिए कितने उद्यमियों को खड़ा किया गया, कितने उद्योग मराठी व्यक्ति के प्रारंभ हुए, उनमें कितने मराठी लोग काम कर रहे हैं, या कितने मराठी लोगों को पार्टनर लेकर राज ठाकरे काम कर रहे हैं। राज ठाकरे का खुद के ऑफिशियल पार्टनर गुप्ता है भाई, खुद के ऑफिशियल पार्टनर गुप्ता है।
उद्धव ठाकरे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के न जाने कितने कॉन्ट्रैक्टर गुजराती है, राजस्थानी है, यूपी वाले है। उसकी अलग लिस्ट या अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब जब ये काम करते हैं तो मराठी के लिए क्या किया ये बताते नहीं है। दिन है 19 मार्च, साल है 2006। आज से लगभग 19 साल पहले की बात कर रहा हूं। शिवाजी पार्क में राज ठाकरे भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने कहा था, तब राज ठाकरे शिवसेना के साथ ही थे, कोहिनूर मिल को जमीनों को कब्जे में लेकर राज ठाकरे अपना एक अलग प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे थे, कोहिनूर वाला, जो शिवसेना भवन के ही सामने एक बड़ी बिल्डिंग है कोहिनूर वाली, उसको राज ठाकरे एक प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे थे कोहिनूर वाला। तो उस कोहिनूर प्रोजेक्ट से वहां काम करने वाले विस्थापित या उनके वारिस, इनको कोहिनूर में समाविष्ट किया जाएगा, उनको सम्मिलित किया जाएगा और उनको भी काम दिया जाएगा। यह वचन राज ठाकरे ने उस सभा में दिया था। बस एक छोटा सा सवाल है राज ठाकरे जी, कोहिनूर में कितने मराठी लोगों को काम मिला? जो कोहिनूर मिल के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए थे, विस्थापित हुए थे, ऐसे कितने लोगों को काम मिला? जैसे माइकल जैक्सन के बाद गठित संस्था में कितने मराठी लोग काम कर रहे थे, इस सवाल का जवाब चाहिए। वैसे वहां के कामगारों को, कितने वारिसों को कोहिनूर में जगह मिली, ऑफिस मिला, काम मिला, जरा राज ठाकरे बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मुंबई में मील की जगह पर जितने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े हैं, लोअर परेल में आप जाओगे, वो जो फिनिक्स मॉल बना है वहां जाओगे, उसके बाद कई मीलों की जमीनें हैं वहां पर जाओगे, जहां बड़े बड़े टावर खड़े हैं, इंडिया बुल जैसा टावर हो या और कोई भी टावर हो, वहां हर एक टावर में जाकर राज ठाकरे बता दे कि वहां अगर होटल बने हैं, ऑफिसेस बने हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेस बने हैं, कंपनियां खड़ी है, तो अविनाश भोसले छोड़कर कितने मराठी लोग वहां पर बैठे हैं आकर? कितने मराठी लोग? एक टावर और कितने मराठी लोग वहां काम करते हैं, जरा बता दे। इक्का दुक्का 1%, 2%, 3%, 5%, 10%। वहां मराठी लोगों को जगह नहीं देंगे, वहां मराठी लोगों का उद्योग खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मराठी की बात जरूर करेंगे। क्या है ना, मराठी खतरे में चुनाव के लिए ठीक होता है, चुनाव के लिए ठीक होता है, लेकिन जब असल में लाभ देने की बात आती है, उद्योग खड़ा करने की बात आती है, तो कभी भी मराठी लोगों का ध्यान इन्हें नहीं आता है। राज ठाकरे जब कार्यक्रम लेते हैं और वो जावेद अख्तर से बात करते हैं तो हिंदी में करते हैं। जावेद अख्तर राज ठाकरे के स्टेज से हिंदी में भाषण दे सकते हैं। राज ठाकरे का बेटा या बेटी मराठी छोड़ हिंदी या अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे का बेटा हिंदी चैनल के साथ हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन कोई वॉचमैन, कोई ड्राइवर, टैक्सी वाला, रिक्शा वाला, छोटे से स्टोर में कपड़े बेचने वाला, औरतों की इमिटेशन ज्वेलरी बेचने वाला, अगर हिंदी में बात करे तो उसको मराठी का आग्रह कर कर पीटा जाता है। ठाकरे फैमिली हिंदी में बात करे तो वो भाषा का गर्व नहीं होता है, हिंदी का तिरस्कार नहीं होता है, लेकिन आम छोटा सा आदमी अगर हिंदी में बात करे तो वह मराठी न जानने वाला आदमी हो जाता है। इसलिए याद रखिए राज ठाकरे जी कि मराठी कभी भी खतरे में नहीं आई, खतरे में अब तो ठाकरे आए हैं। राज ठाकरे अगर बता दे
एक चीज बता दे, पहलगाम में जब हमला हुआ था और पहलगाम के हमले के बाद पहलगाम में जितने भी लोग मरे थे उनमें कुछ लोग मराठी थे। कितने मराठी घरों में राज ठाकरे चले गए सांत्वन करने के लिए? उद्धव ठाकरे चले गए सांत्वन करने के लिए? एक जगह भी नहीं। मतलब मराठी की आस्था वाला मुद्दा राज ठाकरे अपने मन से उठाते हैं और लोगों को समझ में आया ये बोलते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो का प्रारंभ किया था उन पंक्तियों से, खुद ही कहे खुद ही समझे तो क्या समझे। ये बात और है कि दूसरा कोई कहे और हम समझे। राज ठाकरे दूसरे किसी की सुनते कहां है। नमस्ते।